Hello everyone, this is Dr. Prachi Jain from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today our topic of discussion is triple integration. Triple integral of any function fx, y, z over the given region V is always defined as triple integral fx, y, z dv. Or it can also be written in this way. So this integral is always dependent on three variables x, y, and z. Here the order of integration depends upon the limits. If the function's limits are given as x1 is the function of y and z, x2 is a function of y and z, and y is a function of x, y2 is a function of x, z1, z2 constant, in that case, you will first integrate with respect to x, then for y, and after that for z. So order of integration is completely dependent upon the limits. Let us understand with the example. This is our example. Here you can observe the function is given in terms of x and y in the first limit. So this is the limit for z, limit for y, and limit for x. You can see for this also कि अगर ये z है तो first limit z की है, second limit y की है, and third limit x की है. Let's solve. तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेट करना है for z, यानी कि z के रिस्पेक्ट में. तो मिला एक्स वाई जेड स्क्वायर बाई 2. लिमिट अप्लाई कर दी 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड डी एक्स. लिमिट अप्लाई करने के बाद हमें मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये जो 1/2 था उसे हमने आगे लिख दिया. सो डी बाई डी एक्स. फर्दर इसे सॉल्व किया तो हमें मिला 0 से 1, 0 से अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई एक्स क्यूब वाई एक्स वाई क्यूब. अब इसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. जो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स वाई टू द पावर 4 बाई 4. नाउ लिमिट्स. अब जो हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर है, सो वी कैन राइट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर dx. अब इन सभी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं. तो एक्स बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 2 माइनस एक्स बाई 4 माइनस एक्स टू द पावर 5 बाई 4 प्लस एक्स क्यूब बाई 2. अब हमने इसे इंटीग्रेट करना है. उससे पहले देखते हैं अगर कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करते हैं. ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी सॉल्व हो रहा है आगे. तो सॉल्व किया तो एक्स बाई 2 एंड एक्स बाई 4 विल गिव यू एक्स बाई 4. यू कैन सी हियर. देन एक्स क्यूब बाई 2 और लास्ट टर्म एक्स टू द पावर 5 बाई 2 और 5 बाई 4 भी है, तो इससे मिला एक्स टू द पावर 5 बाई 4. अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे. जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स बाई 4 का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 8. देन एक्स क्यूब बाई 2, इसे इंटीग्रेट किया तो अगेन एक्स टू द पावर 4 बाई 8. एंड लास्ट टर्म को इंटीग्रेट किया हमने एक्स टू द पावर 6 बाई 24. लिमिट्स हैं 0 to 1 और एक 1/2 जो स्टार्टिंग से आ रहा है हमारे पास. तो ये हो गई हमारी वैल्यू. अब हमने ये लिमिट्स पुट की तो 1/8 माइनस 1/8 प्लस 1/24, ये दोनों कैंसिल हो गए. सो ओवरऑल आंसर आ गया 1/48. तो इस तरह से हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ गिवन लिमिट्स और फाइनल सॉल्यूशन निकाला. ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है 2017. दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन. चलिए अब इस तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हमें और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए. तो अब हमारे क्वेश्चन में जो लिमिट्स दी हैं, दीज आर द फंक्शन ऑफ z एंड x. जब z एंड x का फंक्शन है यानी कि लिमिट्स हैं y की, फिर y तो एलिमिनेट हो गया. अब z और x के लिए हम लिमिट्स देख रहे थे. फंक्शन गिवन इन टर्म्स ऑफ z, तो ये लिमिट्स हो गई x की, एंड देन लास्ट लिमिट है फॉर z. तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं. सबसे पहले हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y.
जब विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट किया तो हमें मिला ओनली वाई, क्योंकि कांस्टेंट 1 को हमने इंटीग्रेट किया था, और हमें ये मिल गया। अब इसे सॉल्व किया, लिमिट्स पुट कर दी तो हमें मिला √4z माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे इंटीग्रेशन का, जब हम √a² माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हमने इस फॉर्म में इंटीग्रेट किया तो हमें मिला 1/2x √4z माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 4z साइन इनवर्स x बाई √4z। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे फॉर 0 से 2√z के लिए। तो जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ लास्ट टर्म मिलेगा। लास्ट टर्म से हमें क्या मिल रहा है, 1/2, इसके साथ में हमको 4z हम सॉल्व भी कर सकते थे, तो ये आपका सॉल्व होके 2z हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 dz। सो 0 to 4, 2 बाहर लिख लिया हमने, साइन इनवर्स 1 विल बी π/2, और हो गया z dz। जब हम z के लिए इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा z²/2, तो हमको मिला z²/2। इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा i=, इंटीग्रल लिख लेते हैं दोबारा से, 0 to 4, 2 and 2 कैंसिल कर दिया, πz dz। सो πz dz को जब इंटीग्रेट करेंगे, पाई कांस्टेंट, z²/2 0 to 4, सो π/2 into 16, तो फाइनल आंसर विल बी 8π। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इन दिस वे यहाँ पे हमारी लिमिट्स x और z का फंक्शन थी, इसके पहले वाले एग्जांपल में सबसे पहले x y का फंक्शन मिली थी, तो अकॉर्डिंगली हमारा ऑर्डर चेंज हो जाता है जब भी हमारी लिमिट्स डिफरेंट होती हैं। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। इवेल्युएट दिस इंटीग्रल ओवर द गिवन रेंज। यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों लिमिट्स कॉन्स्टेंट्स हैं। x की लिमिट दी हुई है बिटवीन 0 to 1, y की लिमिट 1 to 2 एंड z की लिमिट 2 to 3। When all three limits are constant, then we can integrate in any manner. There is no doubt कि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे हम पहले x के रिस्पेक्ट में करें, फिर y और फिर z के रिस्पेक्ट। तो हम जिस ऑर्डर में चाहें उस ऑर्डर में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं इंटीग्रल को, dx dy dz। तो सबसे पहले x की लिमिट्स पुट की हमने 0 to 1, देन y की 1 to 2, एंड लास्ट में हमने कर दी z के लिए 2 से 3। अब हम इंटीग्रेट करते हैं 1 by 1। ये क्वेश्चन 2 टाइम्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो x² / 2 प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स। लिमिट पुट कर रहे हैं 0 से 1, x के प्लेस पे 1 और 0 पुट करेंगे, 1/2 प्लस वाई प्लस जेड। अब हमें फिर से इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y नाउ। जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा हम इंटीग्रेट करना है इसको, y कांस्टेंट है यहाँ, फिर से लिख लेते हैं। एक बार फिर से लिखते हैं इसको, वन बाई टू प्लस वाई प्लस जेड डी वाई डी जेड।
कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से ऐसे इंटीग्रेट करते हैं, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था। तो अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमने देखा 2 to 3 1/2y प्लस y² 2 प्लस zy। लिमिट है हमारी 1 से 2। जब हम 1 से 2 लिमिट अप्लाई करेंगे तो y/2 कैन बी रिटन एज y/2 था, देन y² 2 प्लस zy। 1 से 2 2 to 3। अब हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है। ये हमें लिमिट अप्लाई करनी किसके लिए, हमें लिमिट अप्लाई करनी है फॉर y। तो हमने y की वैल्यूज पुट की। जब हमने y की वैल्यूज पुट की तो हमें क्या मिला, 1/2 की जगह अब हमने 2 पुट किया, तो 2/2 इट विल बी 1 प्लस 4/2 4/2 कैन बी रिटन एज 2। आफ्टर दैट 2z। अब इसी तरह से लोअर लिमिट अप्लाई की तो -1/2 -1/2 और लास्ट में हमें मिला, यहाँ पे जब हमने लोअर लिमिट पुट की तो इट विल बी -z। इतना हमने पुट कर दिया। अब -1/2 इस 1 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2 to 3 2 प्लस z। 2z एंड -z भी आपस में कैंसिल हो गए, लास्ट में dz। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो 2z प्लस z²/2 2 to 3 लिमिट्स सॉल्व किया तो 6 प्लस 9/2 -4 -2, so it will be only 9/2। this is our required answer। तो इन दिस वे हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे, तीनों में हमारी लिमिट्स डिफरेंट थी, तो हमारे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन भी अलग अलग थे। दैट्स ऑल, थैंक यू। References, disclaimer। Thank you for your patience listening।